मंगला गौरी व्रत कथा प्रस्तावना। भारतीय सनातन धर्म में स्त्रियों के लिए अनेक व्रतों और त्योहारों का विशेष महत्व है। इन्हीं में से एक है मंगला गौरी व्रत, जिसे विशेषकर नवविवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु, पारिवारिक सुख शांति और सौभाग्य की प्राप्ति हेतु करती हैं। यह व्रत श्रावण मास के मंगलवार को किया जाता है और इसका पालन विशेष श्रद्धा और नियमों के साथ किया जाता है। यह व्रत माता गौरी को समर्पित है, जो शक्ति, सौंदर्य और मंगल की देवी मानी जाती हैं। मंगला गौरी व्रत का महत्व। मंगला गौरी व्रत का महत्व अत्यधिक पुण्यदायक है। यह व्रत विशेष रूप से नवविवाहित स्त्रियां करती हैं। मान्यता है कि इस व्रत को श्रद्धा और नियमपूर्वक करने से स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत न केवल पति की दीर्घायु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए किया जाता है, बल्कि संतान सुख, आर्थिक समृद्धि और पारिवारिक सुख की प्राप्ति हेतु भी किया जाता है। व्रत की तिथि और समय। मंगला गौरी व्रत श्रावण मास के प्रत्येक मंगलवार को किया जाता है। यह व्रत श्रावण माह के पहले मंगलवार से आरंभ करके कुल 16 मंगलवारों तक किया जा सकता है, किंतु अधिकांश स्त्रियां 4 या 5 मंगलवारों तक इस व्रत का पालन करती हैं। व्रत की विधि। आवश्यक सामग्री: गंगा जल, कुमकुम, हल्दी, चंदन, चावल, अक्षत, फूल, फल, सुपारी, नारियल, पान के पत्ते, मिठाई विशेष रूप से बेसन लड्डू, दीपक घी का कलश, गौरी माता की मूर्ति या चित्र, 16 श्रृंगार की वस्तुएं। पूजन विधि: 1. प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। 2. पूजन स्थान को स्वच्छ करके वहां गौरी माता की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। 3. एक लकड़ी के पाटे पर लाल वस्त्र बिछाकर उस पर मां गौरी को विराजमान करें। 4. कलश स्थापना करके दीप प्रज्वलित करें। 5. मां गौरी को 16 श्रृंगार अर्पित करें। 6. रोली, अक्षत, चंदन, हल्दी, सुपारी, पान, फूल, नारियल आदि से पूजन करें। 7. 5 या 16 दीपों से आरती करें। 8. गौरी माता की व्रत कथा सुने या पढ़ें। 9. अंत में प्रसाद वितरण करें और स्वयं ग्रहण करें। मंगला गौरी व्रत की कथा। कथा का प्रारंभ प्राचीन समय की बात है। एक नगर में धर्मदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत ही धार्मिक और दानी पुरुष था। उसकी पत्नी का नाम सुशीला था। दोनों ही अत्यंत ही पुण्यात्मा थे, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कई व्रत और तप किए, यज्ञ और हवन किए, तब जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से उन्हें एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। उस पुत्र का नाम उन्होंने शिव शर्मा रखा। शिव शर्मा बुद्धिमान, संस्कारी और रूपवान था। जब वह विवाह योग्य हुआ तो उसके विवाह हेतु योग्य कन्या की खोज आरंभ हुई। कुंडली दोष। एक दिन जब उसके विवाह हेतु कुंडली देखी गई तो ज्ञात हुआ कि उसके जीवन में विधुर योग है, अर्थात उसकी पत्नी अल्पायु होगी। ये सुनकर धर्मदत्त बहुत चिंतित हो गया। वे सोचने लगे कि यदि उसका विवाह होगा तो वधू की मृत्यु निश्चित है। उन्होंने कई उपाय किए, परंतु कोई समाधान नहीं मिला। अंततः एक दिन उन्होंने निर्णय लिया कि वे किसी निर्धन ब्राह्मण की कन्या से विवाह करवाकर शीघ्र तीर्थ यात्रा पर भेज देंगे, ताकि पुत्रवधू की मृत्यु से वह मुक्त हो जाए। कन्या का चयन। धर्मदत्त ने एक निर्धन ब्राह्मण की कन्या सुमति से अपने पुत्र का विवाह कर दिया और विवाह के तुरंत बाद उसे अपने माता पिता के घर भेज दिया। किंतु सुमति की मां अत्यंत धार्मिक महिला थी और वह हर श्रावण मास में मंगला गौरी का व्रत करती थी। विवाह के पश्चात सुमति ने भी अपनी मां से व्रत विधि सीखी और श्रावण मास के मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत आरंभ कर दिया। गौरी माता की कृपा। सुमति ने पूरे नियम और श्रद्धा के साथ व्रत किया। मां गौरी उसकी भक्ति से प्रसन्न हुई और उसे आशीर्वाद दिया कि तू अखंड सौभाग्यवती रहेगी, तेरे पति पर आने वाला संकट दूर हो जाएगा। मंगला गौरी व्रत के प्रभाव से विधुर योग समाप्त हो गया और उसके पति शिव शर्मा की आयु लंबी हो गई। कुछ समय बाद जब धर्मदत्त तीर्थ यात्रा से लौटे तो ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि उनकी पुत्रवधू पूर्ण रूप से स्वस्थ है और सौभाग्यवती बनी हुई है। सुखद समापन। धर्मदत्त ने जब यह व्रत का चमत्कार देखा तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने संपूर्ण परिवार सहित मां गौरी का पूजन करना आरंभ कर दिया। तब से यह व्रत नवविवाहित स्त्रियों के लिए अत्यंत शुभ और आवश्यक माना जाने लगा। व्रत के लाभ। 1. पति की लंबी आयु। इस व्रत को करने से पति पर कोई भी अकाल मृत्यु या संकट नहीं आता। 2. अखंड सौभाग्य की प्राप्ति। स्त्रियों को सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद मिलता है। 3. संतान सुख। निसंतान महिलाओं को इस व्रत से संतान की प्राप्ति होती है। 4. पारिवारिक सुख शांति। यह व्रत घर में समृद्धि, सुख और शांति लाता है। 5. सौंदर्य और यश। स्त्री के रूप, यश और मान सम्मान में वृद्धि होती है। मंगला गौरी व्रत में क्या न करें। व्रत वाले दिन मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन का सेवन वर्जित होता है।
झूठ, क्रोध, कटु वचन और छल से बचना चाहिए। स्त्रियों को अत्यधिक आलस्य नहीं करना चाहिए, बल्कि व्रत में मन लगाना चाहिए। विशेष नियम। नवविवाहिता स्त्रियां यह व्रत प्रथम श्रावण मास में आरंभ करती हैं और 5 वर्षों तक करती हैं। 5 वर्षों के बाद समापन उद्यापन किया जाता है, जिसमें सुहागिन स्त्रियों को भोज और वस्त्र दान दिए जाते हैं। इस व्रत में मां गौरी को 16 श्रृंगार की वस्तुएं अर्पण करना बहुत फलदायक होता है। उद्यापन विधि। 5 वर्षों के पूर्ण होने के बाद मंगला गौरी व्रत का उद्यापन किया जाता है। इसके अंतर्गत 5, 11 या 21 सुहागिनों को आमंत्रित करके उन्हें भोजन कराया जाता है। उन्हें साड़ी, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर आदि सुहाग की वस्तुएं भेंट की जाती हैं। व्रत कथा का पाठ करके गौरी माता से क्षमा याचना की जाती है। निष्कर्ष। मंगला गौरी व्रत स्त्रियों के जीवन में सौभाग्य, प्रेम, विश्वास और शक्ति का प्रतीक है। यह व्रत केवल एक धार्मिक कर्म नहीं, बल्कि एक श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक है, जो मां पार्वती की कृपा प्राप्त करने का मार्ग है। जो भी स्त्री श्रद्धा और नियमपूर्वक इस व्रत को करती है, उसे जीवन में हर प्रकार का सुख, शांति, प्रेम और सौभाग्य प्राप्त होता है।